नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी दिल्ली चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले रिक्शा चालकों की, महाकुंभ से लाखों लोगों को मिल रहे रोजगार की और योगी के गंगा स्नान को लेकर अखिलेश यादव की राजनीति की। इन सभी मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेताजी की जयंती पर छात्रों से मिले पीएम मोदी, पूछा 2047 तक का लक्ष्य। क्या केजरीवाल यमुना में लगाएंगे डुबकी, दिल्ली में बोले सीएम योगी। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों के लिए हुआ मतदान, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने की मांग, उड़ीसा हाईकोर्ट में याचिका हुई दायर। छोटा राजन गैंग का कुख्यात गैंगस्टर डीके राव गिरफ्तार, जबरन वसूली का आरोप। सैफ अली खान के हमलावर के बांग्लादेशी होने के मिले सबूत, मुंबई की पुलिस को मिला ड्राइविंग लाइसेंस। मुंबई में जागेश्वरी के एक स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस। केंद्र सरकार हमें फंड नहीं दे रही, हम भीख नहीं मांग रहे, बोली ममता बनर्जी। लुढ़के सोने चांदी के दाम, 80,126 रुपया हुआ 24 कैरेट गोल्ड। शेयर बाजार में बढ़त बरकरार, सेंसेक्स 115 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,200 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले और खास मुद्दे के बारे में। देखने में छोटे लगे गाहो करें गंभीर, ये दोहा तो आपने सुना ही होगा। दिल्ली के चुनावी रण में इस समय कुछ ऐसा ही है। भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे बाड़ों से आम आदमी पार्टी के किले को ध्वस्त करने की तैयारी में है। इसी की वानगी दिल्ली में ई रिक्शा चालकों का भरोसा जीतने की कोशिश। जी हां, राजनीतिक पार्टियां आलीशान रथ पर नहीं बल्कि रिक्शे पर सवार होकर दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचना चाहती हैं। पहले ऑटो रिक्शा चालकों का भरोसा जीतने के लिए वायदों के पिटारे खोल दिए गए, अब ई रिक्शा चालकों वाला विश्वास जीतने की कोशिश की जा रही है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ई रिक्शा चालकों को भी वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जिनका वायदा ऑटो रिक्शा चालकों को किया गया है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है कि वे दिल्ली के ई रिक्शा चालकों तक ये बात पहुंचाएं कि उन्हें भी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के इस कदम से एक बात साफ है कि इस बार दिल्ली फतेह करने के लिए पार्टी हर उस कारण पर काम करना चाहती है जहां से वोट फिसलने की आशंका बनी रहती है, चाहे वह संख्या में कितने ही कम क्यों ना हो। आपको बता दें, दिल्ली ई रिक्शा की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली सरकार के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2021 में दिल्ली में 10,33,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड थे। 2025 में इसमें बढ़ोतरी हुई है। सरकार की 2023 की रिपोर्ट में 1,44,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों की बात की गई है। वहीं दिल्ली में 90,000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा हैं। साल 2013 में ऑटो ड्राइवर का एक संघ न्याय भूमि केजरीवाल के संग हो गया था। इस संघ में 10,000 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर जुड़े थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर 33 करोड़ जनसंख्या वाली दिल्ली में महज 1 या सवा लाख लोगों पर क्यों है। दरअसल दिल्ली में वोटिंग का एक पैटर्न बरसों से चला आ रहा है जो अभी भी नहीं बदला। ई रिक्शा चलाने वाले अधिकतर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। खास बात यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रचंड जीत में दिल्ली में चलने वाले 90,000 से ज्यादा ऑटो ने भी अहम भूमिका निभाई थी। पिछले दिनों चुनावों में ऑटो वाले ने आम आदमी पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया था। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इनका भरोसा जीतने में कामयाब रहती है तो आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन चल रहा है, जहां हर दिन करोड़ों लोग संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं। वहीं इस बार का महाकुंभ न सिर्फ परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण होगा बल्कि अपने आप में हर तरह से खास ही होगा। महाकुंभ प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक धर्म, संस्कृति और परंपरा के साथ साथ सामाजिकता और
व्यवसाय का एक बड़ा मंच है। महाकुंभ में दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से राज्य सरकार को आर्थिक लाभ मिलेगा, साथ ही वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपको बताते चलें, साल 1906 तक महाकुंभ के आयोजन में ब्रिटेन भारत की सरकार जितना खर्च करती थी उससे अधिक इस मेले से उसे राजस्व मिल जाता था। उसको देखते हुए महाकुंभ 2025 की तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 में ही शुरू कर दी थी। इस दौरान सीएम योगी ने प्रयागराज के कई दौरे भी किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आयोजन को लेकर बेहद दिलचस्पी दिखाई। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ आयोजन की तैयारियों का खुद जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने महाकुंभ आयोजन से जुड़े कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस तरह इस आयोजन को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी जी जान से लगे हुए हैं, जिसका असर आज पूरा देश देख रहा है। इस बार के महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की आशा है। इससे स्थानीय रोजगार और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। महाकुंभ नगरी को बसाने के लिए 50,000 से अधिक मजदूरों ने दिन रात मेहनत की है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार महाकुंभ से 45,000 परिवारों को रोजगार मिलेगा। महाकुंभ में 25,000 श्रमिकों को लाया गया है। महाकुंभ के लिए कौशल विकास के तहत 45,000 परिवारों को ट्रेनिंग दी गई है। राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए 2,000 से अधिक टेंट बनाए हैं। यूपी पर्यटन विभाग ने नाविकों की आय बढ़ाने के लिए 2,000 से अधिक नाविकों को प्रशिक्षित किया है। इतना ही नहीं, महाकुंभ के दौरान भोजन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए स्थानीय महिलाएं मिट्टी के चूल्हे भी बेच रही हैं। इस तरह महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को हर सुविधा मिल रही है। महाकुंभ में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कारण जिले के उत्पादकों का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट्स की ओर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कई अहम फैसले लिए। बैठक के बाद योगी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी भी लगाई और गंगा का पूजन किया। इस दौरान योगी की कई तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें वे बच्चों की तरह गंगा स्नान करते और आनंद लेते नजर आए। लोगों को सीएम योगी का यह अनोखा अंदाज काफी पसंद आया, लेकिन योगी यूं ही खुश देखकर सपा मुखिया अखिलेश यादव को मानो आग सी लग गई। जी हां, अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कुछ ऐसा कह दिया जिससे एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि जनता उनसे ज्यादा योगी को क्यों पसंद करती है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, महाकुंभ और प्रयाग वह स्थान है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक बुलाने और मंत्रियों का संगम स्नान कराने पर सवाल उठाए। वहीं गंगा स्नान के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता हैं जिन्होंने महाकुंभ में गंगा स्नान किया होगा, लेकिन उन्होंने इसका वखान नहीं किया। ना सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर डाली होगी और ना ही मीडिया को बताया होगा, लेकिन योगी ने ऐसा किया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की जिसमें उन्होंने काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अखिलेश ने योगी को लौंडा, छपरी तक कह डाला। इतना ही नहीं, हाल ही में लखनऊ में हुए गोमती नगर बारिश कांड की तुलना योगी की इस फोटो से कर डाली और जनता ने दोनों फोटो में फर्क पूछा। हालांकि हम अखिलेश यादव को बताना चाहेंगे कि शायद वो भूल रहे हैं, अभी हाल में मकर संक्रांति के दिन उन्होंने हरिद्वार में गंगा स्नान किया था, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तो फिर वो अब किस अधिकार से योगी पर ये सवाल उठा रहे हैं? और जाहिर सी बात है, अगर कोई आम आदमी भी घूमने जाता है तो अपनी अच्छी यादें कैमरे में कैद करता है, फोटो खींचता है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन अखिलेश यादव को सिर्फ राजनीति करनी आती है, वो मौका ढूंढते हैं योगी को घेरने का। खैर, जाते जाते आपको एक और मुद्दे से रूबरू कराते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज चल रही हैं। वहीं चुनाव जीतने के लिए एक बार फिर आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी वोट मांगने के दौरान अपनी मुफ्त रेवड़ियों के बारे में तो जनता को बता ही रही है, साथ ही वह संविधान और लोकतंत्र की दुहाई भी दे रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से दी गई
मुफ्त की सौगात बड़ा छलावा साबित हुई है और लोकतंत्र तथा संविधान की मर्यादा का भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं रखा। आप देख रहे होंगे कि आजकल केजरीवाल रोज मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने कुछ काम नहीं किया और सारा वक्त प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में बर्बाद कर दिया। जिस विधानसभा को दिल्ली के लोगों की समस्याओं का हल निकालना था, उसको आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास करने का मंच बनाकर रख दिया। जहां तक आम आदमी पार्टी की ओर से बांटी जाने वाली मुफ्त की रेवड़ियों की बात करें तो उसकी सच्चाई यह है कि जनता को जितना दिया नहीं गया, उस हर योजना में उतना घोटाला हो गया। एक शराब की बोतल पर दूसरी शराब की बोतल फ्री दी गई, लेकिन शराब नीति के जरिए घोटाला करके दिल्ली सरकारी खजाने को हजारों करोड़ का चूना लगाया गया। जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई, लेकिन 1 यूनिट फालतू होते ही भारी भरकम बिजली का बिल भेजा गया। जनता को 700 लीटर पानी फ्री देने की बात हुई, लेकिन लोगों के भारी भरकम पानी के बिल आए। खास बात यह रही कि पानी का बिल हर महीने आ गया, लेकिन लोगों के घरों में पानी हर रोज नहीं आया और जहां आया वहां भी गंदा आया। इसके अलावा प्रदूषण से निपटने की कोई स्थायी और प्रभावी योजना नहीं बनाई गई। दिल्ली में यमुना का जल इतना प्रदूषित है कि त्योहारों पर श्रद्धालु अगर पानी में चले जाएं तो उन्हें चर्म रोग हो जाए। अब तक के कार्यकाल में आप एक भी नया स्कूल भी नहीं बनाया, नया कॉलेज या नई अस्पताल नहीं बना सकी। दिल्ली में जल निकासी की व्यवस्था इतनी खराब है कि बारिश आने पर बेसमेंट में पानी भर जाने से छात्र डूबकर मर जाते हैं। यही नहीं, दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी का शासन होने के बावजूद कूड़े के पहाड़ वहीं के वहीं खड़े हैं। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, क्योंकि सी न्यूज बताता है आपके गांव और आपके शहर की खबर। तो आप देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।